सामने वाले टेबल से बात सुनने के लिए इशारा हो रहा था, वही इशारा आगे भी सुना जा रहा था। तो फटाफट हमें वहाँ बिठाया जा रहा है, जैसे कोई क्लास टीचर अपने स्टूडेंट्स को डांटता है उस तरह से डांट के हम लोगों को बिठा दिया जा रहा था वहाँ। डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में आई है आम जनता से बातचीत करने के लिए कि आखिरकार आपके क्या मसले हैं। अगर आपके मसले जेन्युइन हैं तो आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा और वो आने वाले समय में जो डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा उसमें वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। पर क्या सारे लोगों से बातचीत हो पाई है, कितने लोगों से बातचीत हो पाई है, कितने लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है, अब वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आप किस एरिया से आए थे, सुबह कितने बजे से यहाँ पर आकर बैठे हैं, क्या बातचीत आपकी हुई है और कहाँ से हैं आप? मैम, मेरा नाम भारत प्रिय, मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ किसान कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। मैं बेसिकली शम कॉन्स्टिट्यूंसी से खोड़ से बिलोंग करता हूँ। तो मैं सबसे पहले इस बोर्ड को पढ़ के दिखाना चाहता हूँ आपको। इसमें लिखा है डिलिमिटेशन कमीशन वेलकम वेरियस डेलीगेशंस, लेकिन इसको इन्होंने गलत छाप दिया हुआ है। इसको इन्होंने लिखना चाहिए था डिलिमिटेशन कमीशन वेलकम ओनली बीजेपी डेलीगेशंस, नॉट फॉर आम आदमी, नॉट फॉर कांग्रेस, नॉट फॉर कोई भी जो आम इंसान अपने डिलिमिटेशन कमीशन को के प्रति आपत्ति कोई भी ऑब्जेक्शन रखना चाहता है वो नहीं रख पा रहा था। मुझे तो अंदर का जो माहौल नज़र आया, जो माइक वाला आदमी था उसको पॉइंट आउट किया गया था कि किस बंदे के पास आपने जाना है, किस बंदे के पास आपने नहीं जाना है। उसको एक मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शन दी गई थी, वो उसी बंदे के पास जा रहा था जो इनके फेवर में बोल रहा था, जो बीजेपी के फेवर में बोल रहा था, जो गवर्नमेंट के फेवर में बोल रहा था। आपने बातचीत की, अपना बात रखी है? मैंने बात की, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन भी थी परगवाल की, हमारे साथ ऑल सरपंचेस पंचेस शम कॉन्स्टिट्यूंसी के डेलीगेशंस थे। हमने बड़ी मुश्किल से खड़े होके जिद्दोजहद करके जब हम अपनी चेयर से खड़े हो गए, फिर बिल्कुल आखिर में हमें बोलने का मौका दिया गया, वो भी हमने शोर डाला तब। फिर उसके बाद इन्होंने बात सुनी और खाली इतनी लंबी हमारी बात थी, उसको इन्होंने आधा मिनट या 1 मिनट का टाइम दिया और कह दिया कि बस कीजिए, क्योंकि हम इनका एक माइंड सेट था डिलिमिटेशन कमीशन का कि कौन सी बात इन्होंने सुननी है, कौन सी बात इन्होंने नहीं सुननी है। जो इनको लग रहा है कि इनके माइंड से बात थोड़ी परे थी, पब्लिक की बात थी, उस चीज़ को ये सुनने को तैयार ही नहीं थे अंदर। ये खाली जो इन्होंने अपना वो बनाया हुआ था, एक मैप बनाया हुआ था, उस मैप से बाहर ये किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। फिर इन्होंने ये जो ड्रामा आज किया, ये खाली एक मीडिया के सामने और लोगों के सामने एक आई वॉश में कहता हूँ आई वॉश था, जो कि आम पब्लिक को बता सके कि हमने कि पब्लिक डोमेन में बातें डाली थी और आज लोगों की बातें हमने सुन ली, करेंगे ये अपनी। यहाँ पे तो खाली एक लोगों को बुलाया गया था बेवकूफ़ बनाने के लिए। आपको लगता है कि अब डिलिमिटेशन कमीशन ने जो आज बातें रखी हैं और जहाँ जहाँ से लोग आए हैं उनकी बात सुनी समझी जाएगी? कोई भी बात मुझे जो इनका अंदर रवैया लगा वो ना तो सुनी जाएगी, ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। जो ये कर चुके हैं ये उसको चेंज नहीं करेंगे, जो इनका अंदर हमें लगा सुनने में। क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो बात इनको अच्छी लग रही थी ये उस बात को सुन रहे थे। जो बात इनको लगे कि हमारे ड्राफ्ट के थोड़ी सी अलग हम बोल रहे हैं, उस बात के उस समय ऑब्जेक्शन करके हमें आगे से डांट के बिठा दिया जा रहा था। डांट के? बिल्कुल। जो वहाँ पे बैठे हुए थे मेंबर्स, और माइक छीनने के लिए 3-3, 4-4 बंदे, एक बंदे जो बंदा खिलाफ बोल रहा था माइक छीनने के लिए उसके पास 3-3, 4-4 बंदे आ जा रहे थे। वहाँ पे जो माहौल था वो इस तरह से नहीं लग रहा था कि एक डिलिमिटेशन कमीशन बात सुन रही है। वहाँ का माहौल ऐसे लग रहा था कि भाई अगर आप हमारे फेवर में बोलोगे तो हम बात आपकी सुनेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं बोलोगे तो फटाफट हमें वहाँ बिठाया जा रहा है, जैसे कोई क्लास टीचर अपने स्टूडेंट्स को डांटता है उस तरह से डांट के हम लोगों को बिठा दिया जा रहा था वहाँ पे। तो ये एक क्लास चल रही थी या डिलिमिटेशन कमीशन डेलीगेशन से मिलने आया था? ये इस तरह की बातें जो निकल के सामने आ रही हैं। थोड़ा अरविंदर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष भी बैठे थे। वो जब आए बिल्कुल फ्रंट लाइन पे वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने बैठ के एक जैसे आम आदमी आता उस तरीके से नहीं, बिल्कुल सामने की चेयर उनको दे दी। आते ही उनका आपस में नमस्कार हुआ, दोनों का, बीजेपी प्रधान का भी और डिलिमिटेशन कमीशन वालों का भी उनका नमस्कार हुआ, बैठे। और अगर किसी ने नोटिस किया नहीं किया, मैंने पूरा नोटिस किया बैठ के, क्योंकि मैं बिल्कुल बाजू में बैठा था। जो पीछे से बात सुनी जा रही थी उसको जो इशारा हो रहा था वो उसी इशारे से जो बीजेपी प्रेसिडेंट जो कह रहा था, जैसे एक बार फ़ोन पे बात आप लीक हुई थी, आपने देखा होगा, उसी तरीके से जो इशारे थे वो समझे जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जो सामने वाले टेबल से बात सुनने के लिए इशारा हो रहा था वही इशारा आगे भी सुना जा रहा था।
अब ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शंस भी लोग उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बात हमारी सुनी जाएगी। अब किस तरीके से क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि बात अगर की जाए 6 मई की तो 6 मई को ही रिपोर्ट आनी है और कल जो है वो कश्मीर में जाने हैं। जितनी भी इस समय डेलीगेशन जो समय आई हुई है, जो डेलीगेशन से मिलकर जो है कश्मीर जाने वाले हैं, ताकि कश्मीर की डेलीगेशन भी आए और अपनी बात को रख सके। पर अब आखिरकार क्या बात होगी क्या नहीं होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और सबसे बड़ी बात है 6 मई को ही पता चल पाएगा कि आखिरकार असल में आम जनता की कितनी बात इन दिनों में भी सुनी गई। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।